वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आप लोगों ने जो सुबह वाली क्लास आप देख रहे थे उसमें लगभग मैं 150-200 प्रश्न करवा चुका था। ठीक है, मात्र 34-35 मिनट में मैंने लगभग 150 से 200 प्रश्न आपके करवा दिए थे और 500 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी ये करवानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इस कारण से जो है वो सारी पूरी क्लास नहीं हो पाई थी। तो पार्ट 1 था और आज की वीडियो के माध्यम से हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज के वीडियो मतलब आज रात में ही लगभग आपका मैं प्रयास करूंगा कि आपका संपूर्ण खत्म मतलब 500 क्वेश्चंस जो मैंने टारगेट किए हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास के, वो कंप्लीट करवा दूं आपका। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं चर्चा कर रहा था। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये पढ़ लेना, आपके लिए सफिशियंट है। तो ये सब प्रश्न आपके ऑलरेडी हो चुके थे। अब जो है लगभग आपका ये प्रश्न हो चुके थे, ये भी हो गया था आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ से शुरू करना था, यानी कि आपके लगभग 8 पेज मैंने आपके करवा दिए थे। अगला प्रश्न, तो ये सब प्रश्न आपका हो गया था। लास्ट प्रश्न हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट प्रश्न हम लोगों ने देखा था किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जाता है, बताएं। अब ये आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे किसकी सहायता से किया जा सकता है। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आप लोग देख रहे थे, ठीक है, व्यक्तित्व वाला। ठीक है, व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? ठीक है, ये कि व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है ये आप लोग देख रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आपका जो लास्ट वाला प्रश्न था वो क्या था कि किसी व्यक्तित्व के, प्रश्न क्या था आपका बताएंगे? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है? तो इनमें से व्यवहार था आपका, इसका पहला ऑप्शन था। ठीक है, व्यवहार। आगे देखेंगे तो इसका जो लास्ट वाला प्रश्न आपका था, क्या प्रश्न था भाई? कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से? तो एक प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता है, सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन करेक्ट था। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, चलिए सेकंड पार्ट है, ये पार्ट 2 है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह, मतलब संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरीके से आवश्यक है जिस तरह मानव जीवन में रक्त का प्रवाह आवश्यक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था कुंटज और ओ डोनेल ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, आगे देखेंगे, मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं होता है। मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं होता है, क्या नहीं होता शामिल? देखिए, ईमेल, इंटरनेट और फैक्स ये सब मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है, मौखिक संचार में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ये सब लिखित संचार है। अगला प्रश्न, मौखिक संप्रेषण नहीं है इनमें से। मौखिक संप्रेषण जो है आपका प्रश्नावली नहीं होता, साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण और सम्मेलन ये सब मौखिक होते हैं, जबकि प्रश्नावली जो होती है ये लिखित होती है। अगला प्रश्न है, मौखिक संदेश वाहन का माध्यम है। मौखिक संदेश वाहन का माध्यम इनमें से, देखिए, टेलीफोन भी है, समूह गोष्ठी भी है और सेमिनार भी। डी ऑप्शन उक्त तो सभी हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है, बताएं। मौखिक संप्रेषण का प्रारूप क्या नहीं है इनमें से? ईमेल मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है, सेमिनार, साक्षात्कार और दूरभाष ये सब हैं। अगला प्रश्न, लिखित संदेश होता है। लिखित संदेश होता है कैसा? गोपनीय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, बताएं। संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं किसमें? लिखित संप्रेषण में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लिखित संदेश के माध्यम है। लिखित संदेश के माध्यम क्या क्या है? देखिए, समूह गोष्ठी, टेलीफोन, ईमेल या सेमिनार, बताएं। अब इनमें से जो लिखित संदेश का जो माध्यम है वो है आपका ईमेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सेमिनार, टेलीफोन और समूह गोष्ठी ये मौखिक संचार के माध्यम है। अगला प्रश्न, लिखित संदेश वाहन के माध्यम है। लिखित संदेश वाहन के क्या माध्यम है भाई? देखिए, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन उक्त सभी। अगला प्रश्न, लिखित संप्रेषण नहीं है इनमें से। लिखित संप्रेषण नहीं है तो घोषणाएं जो होती हैं वो लिखित संप्रेषण नहीं होती हैं। चार्ट, टेलीफैक्स और ईमेल लिखित संप्रेषण होता है, लिखित संचार होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मौखिक संचार होता है। मौखिक संचार जो होता है प्रभावशाली होता है, मितव्ययी भी होता है और स्पष्ट और लचीला भी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, बताएंगे सभी लोग। अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण 4 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? तो शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो 2 प्रकार का होता है।
ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता। लिखित संप्रेषण में किसको शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, पत्र व्यवहार लिखित संप्रेषण है, इंटरनेट भी और ईमेल भी। टेलीफोन जो है आपका, ये मौखिक संप्रेषण होता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। इसमें संचार के माध्यम को सम्मिलित होते, मतलब इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। यह किसने कहा था? सी जी ब्राउन ने कहा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना संचार प्रक्रिया है किस प्रकार की? तो खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना जो है, ये सांकेतिक प्रक्रिया है, सांकेतिक संचार की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांकेतिक संचार का लाभ है। सांकेतिक संचार का लाभ क्या होता है? शीघ्रता से तुरंत पता चल जाता है, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे, साक्षात्कार संदेश वाहन की प्रक्रिया है। साक्षात्कार संदेश वाहन जो होता है, यानी साक्षात्कार में, इंटरव्यू में जो संचार होता है, संदेश भेजा जाता है, वो कैसे भेजा जाता है? आदान प्रदान जो विचारों का होता है वो लिखित नहीं होता है, ना ही सांकेतिक होता है, दृश्य शब्द नहीं होता है। मौखिक संचार प्रक्रिया के द्वारा साक्षात्कार होता है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। मौखिक संचार का आधुनिक साधन है। मौखिक संचार का आधुनिक साधन कौन सा है भैया? मौखिक संचार प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट? एक मिनट, प्रश्न क्या है? मौखिक संचार का आधुनिक साधन है। मौखिक संचार का आधुनिक साधन है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे देखेंगे, प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मौखिक संचार का लाभ है। मौखिक संचार का क्या लाभ है बताएंगे सभी लोग? मौखिक संचार का लाभ है, मौखिक संचार का लाभ है कि ये प्रतिक्रिया का ज्ञान है। ठीक है, कैसा ज्ञान है? प्रतिक्रिया भी मौखिक संचार में तुरंत मिल जाती है। ठीक है, रिएक्शन आप भी जान पाते हैं कि भाई किस व्यक्ति का रिएक्शन कैसा है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, लिखित संचार का लाभ है। लिखित संचार का क्या लाभ है? लिखित संचार का लाभ होता है क्या? कम खर्चीला। लिखित संचार का क्या लाभ है? कम खर्चीला। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, लिखित संचार कम खर्चीला होता है। आगे देखेंगे, संचार प्रक्रिया होती है। ये रिवीजन क्लास है, तो आप रिवाइज कर लीजिए परीक्षा से पहले। कल आपकी परीक्षा 11 तारीख को लगी हुई किसी विश्वविद्यालय की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 14 तारीख वाली जो परीक्षा लगी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो संचार प्रक्रिया होती है। संचार प्रक्रिया कैसी होती है? द्विमार्गी होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यावसायिक संप्रेषण क्या है? व्यावसायिक संप्रेषण होता है दो तरफा प्रक्रिया, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, संप्रेषण का क्षेत्र है इनमें से स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण का जो क्षेत्र है वो होता है व्यापक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। संप्रेषण विनिमय है। विनिमय माने होता है आदान प्रदान। ठीक है, तो संप्रेषण विनिमय क्या होता है? ये युक्तियों का, विचारों का आदान प्रदान होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया का सूत्रधार होता है। संचार प्रक्रिया का सूत्रधार जो होता है वो प्रेषक होता है, भेजने वाला, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार प्रक्रिया को लिपिबद्ध यानी इनकोड कौन करता है? तो संचार प्रक्रिया को इनकोड करने का काम कौन करता है? प्रेषक इनकोड करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राप्तकर्ता संदेशों को करता है लिपिबद्ध यानी इनकोड, या संदेश वाचन यानी डिकोड, या प्रतिक्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो प्राप्तकर्ता क्या करता है? प्राप्तकर्ता संदेशों को क्या करता है भैया? प्राप्तकर्ता संदेशों को संदेश वाचन करता है, डिकोड करता है उसको। ठीक है, और जो प्रेषक होता है वो क्या करता है? इनकोड करता है, यानी लिपिबद्ध करता है, उसको लिखता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मानसिक अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? मानसिक अवधारणाओं को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है महत्वपूर्ण, वो होती है भाषा आपकी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संदेश प्रेषक और संदेश प्राप्तकर्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। संदेश भेजने वाले और संदेश को प्राप्त करने के बीच जो जोड़ने की कड़ी होती है उसी को माध्यम बोलते हैं, संदेश भेजने का माध्यम, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, लॉस बेल मॉडल के प्रमुख संगठक हैं। लॉस बेल मॉडल के प्रमुख संगठक कौन से हैं? मतलब कितने हैं? तो 5 संगठक हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सा लॉस बेल मॉडल का तत्व नहीं है इनमें से? लॉस बेल मॉडल में आपका संकेत नहीं शामिल है, बाकी संदेश, संप्रेषक और माध्यम, ये तीनों शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व कौन सा नहीं है? देखें, माध्यम, संदेश और जो है प्राप्तकर्ता, ये तीनों होते हैं। ठीक है, संदेश प्रक्रिया के तत्व, जबकि मापन नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चाइना अपनी संप्रेषण नीति के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। संप्रेषण प्रक्रिया है, संप्रेषण प्रक्रिया जो होती है वो गतिशील होती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे देखेंगे, प्रतिपुष्टि माने फीडबैक होता है। तो ये संचार प्रक्रिया की कैसी क्रिया है?
प्रतिपुष्टि जो होती है संप्रेषण प्रक्रिया की अंतिम क्रिया होती है। प्रतिपुष्टि माने होता है फीडबैक। जब एक प्रकार से जो प्राप्त करता होता है संदेश को पढ़ता है, उसके बाद में उसकी जानकारी यानी उसकी फीडबैक देता है, ठीक है। तो फीडबैक जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अब वीडियो मैं बना रहा हूँ तो वीडियो में प्रेषक हूँ कौन? प्रेषक मैं हूँ। माध्यम क्या है? आपका मोबाइल फ़ोन या मेरा एक प्रकार से मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या फिर एक प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। जहाँ से मैं मोबाइल मतलब संदेश आप तक भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये माध्यम हो गया, ठीक है। प्रेषक मैं हो गया और माध्यम ये हो गया। अब संदेश क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट आपके समक्ष दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? संदेश हो गया, ठीक है। संदेश प्राप्तकर्ता कौन हुए? आप लोग हैं, ठीक है। अब संदेश प्राप्तकर्ता यानी आप ही क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं क्लास आप, उसके बाद में आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट करना आपका क्या है? वो प्रतिपुष्टि है, यानी कि वो फीडबैक आप दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि संप्रेषण प्रक्रिया की अंतिम क्रिया होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रतिपुष्टि होती है लिखित, मौखिक, सांकेतिक या उक्त सभी प्रकार की। तो प्रतिपुष्टि आप भैया लिख करके भी बता सकते हैं, आप कमेंट करके भी, आप मौखिक रूप से हमको व्हाट्सएप पर बोल करके भी बता सकते हैं कि सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। आप संकेत के माध्यम से भी, आप जैसे थंब बम वाला जो बटन होता है, लाइक करने वाली जो बटन, आप लाइक करके हमको बता सकते हैं कि वीडियो अच्छी लग रही, तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए डी ऑप्शन उक्त सभी प्रकार से आप फीडबैक दे सकते हैं, प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने वाले तत्व हैं। प्रतिपुष्टि को प्रभावी बनाने वाले तत्व कौन से हैं? देखिए, सही समय पर प्रतिपुष्टि, निश्चित बिंदुओं पर केंद्रित और लक्ष्य से संबंधित, ये तमाम प्रकार की एक प्रकार से प्रभावी आपका प्रतिपुष्टि होगा जब इन सभी बिंदुओं पर केंद्रित होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गणित पर आधारित संचार प्रक्रिया का मॉडल किस वैज्ञानिक या प्रसिद्ध वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो गणित पर आधारित संचार प्रक्रिया का मॉडल जो प्रस्तुत किया है, वो सैनन और वारेन बीबर ने प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको ऐसी ही कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की संपूर्ण सिलेबस की वीडियो चाहिए, यानी यूनिट वाइज वीडियोस आपको चाहिए, और आप सोच रहे कहाँ पढ़ें कि चारों यूनिट आप पढ़ लें, तो लगभग चारों यूनिट से संबंधित लगभग 200 एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है। 200 एमसीक्यूज जो है, लगभग आपके 50-50 क्वेश्चन सारे की एमसीक्यूज के जो इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने पढ़ा दिया है, और वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? वो आप चले जाइएगा को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से जा करके देख लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी। 3 ही प्लेलिस्ट है उसमें हर एक सब्जेक्ट की, तो उसमें 3 प्लेलिस्ट है, उनमें से को करिकुलर की जो प्लेलिस्ट है आपकी 6 सेमेस्टर की BA BSc BCom की, उसमें आप देखें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, तो आप उसमें देखेंगे तो कई सारी वीडियोस मिलेंगी। उनमें से आप जो यूनिट वाइज वीडियोस हैं, 4 यूनिट के, जो 4 यूनिट आपके इस पाठ्यक्रम में हैं, वो चारों यूनिट से संबंधित वीडियोस 50-50 क्वेश्चंस की अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप उन चारों वीडियोस को देख लीजिएगा एक बार फिर से जा करके। इससे क्या होगा कि आपका संपूर्ण सिलेबस एक ही वीडियो, मतलब कि उसमें 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 2 घंटे की वीडियो आपकी लगभग पड़ेगी, आधे घंटे की एक वीडियो है उसमें, ठीक है। तो आप जा करके अभी देख लें, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो यानी को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो बनाई जाती है इस चैनल पर, इसीलिए इस चैनल को बनाया गया है। ये मेरा ही मतलब आपका ही चैनल है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक है। व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक है, फटाफट से आप बताएं किसके लिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है, व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक है अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में, या वैचारिक स्थिरता कायम रखने में, या उपयुक्त दोनों में, या फिर उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके जो पूछा गया है, बताइएगा। प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया आपसे कि व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है सहायक है। व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती किसमें सहायक होती है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वो किसमें सहायक होती है भैया? तो व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वो अच्छे व्यक्तित्व निर्माण में और वैचारिक स्थिरता कायम रखने में, दोनों में सहायक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है ओरल हाइजीन संबंधित है। ओरल हाइजीन जो संबंधित है वो दांतों की सफाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको अपने दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए बताएं? आपको अपने दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो लगभग दिन में आपको 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। एक सुबह सोने से, मतलब जो है सोने के बाद में, यानी कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप मंजन करें, यानी कि ब्रश करें, और उसके बाद में क्या करें, फिर उसके बाद में जब आप सोने लगें, बिस्तर पर लेटने लगे, तभी आप ब्रश करें। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खराब ओरल हाइजीन का लक्षण है।
खराब ओरल हाइजीन का क्या लक्षण है भाई? तो खराब ओरल हाइजीन का क्या लक्षण है, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका मतलब इसका लक्षण दांतों में दर्द होना, गर्म तथा ठंडे पदार्थों से संवेदनशीलता और बदबूदार सांस, ये सब खराब ओरल हाइजीन का लक्षण है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है? कारपोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक होती है व्यावसायिक औपचारिकताएं से रिलेटेड जो वस्त्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि नौकरी के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू अधिक अनौपचारिक सेटिंग में या किसी अन्य परिदृश्य में हो तो कपड़े पहनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका होता है औपचारिक रहें, कम से कम नियोक्ता के रूप में औपचारिक तरीके से रहें। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो साक्षात्कार के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडी नहीं होना चाहिए। ट्रेंडी का मतलब होता है कि जैसे कि आप आजकल कटी फटी जीन्स की ट्रेंड चल रही, तो आप कटी फटी जीन्स पहन के चले जाओगे इंटरव्यू देने, भगा देंगे वहाँ से। ठीक है, ज़रूरी है आपको क्या कि किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श ले लें, सही फिटिंग सुनिश्चित करें, और यदि सुनिश्चित करना है कि रंग या लुक तो दोनों औपचारिक होने चाहिए, और एक प्रकार से जो कलर का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है वो भी ठीक ठाक तरीके से मैच होना चाहिए। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के लिए महिलाओं हेतु कौन से रंग की नेल पॉलिश सबसे उपयुक्त है? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार के लिए महिलाओं हेतु कौन से रंग की नेल पॉलिश सबसे उपयुक्त होती है? तो तटस्थ और सुरुचिपूर्ण रंग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पेशेवर परिवेश में साज सज्जा का शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है चूंकि जो है क्यों महत्वपूर्ण है, चूंकि यह पेशे और व्यावसायिकता पर ध्यान प्रतिबिंबित करता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आमतौर पर पुरुषों के लिए बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में क्या शामिल होता है? तो आमतौर पर पुरुषों के लिए बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में अच्छे से अच्छे से संवारे हुए बाल और साफ प्रेस किए हुए कपड़े जो होते हैं, ये बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में शामिल होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हम में से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं? बताएं। हम में से, प्रश्न बड़ा बढ़िया प्रश्न है आपका। प्रश्न पूछा गया है कि हम में से व्यक्ति जो होते हैं, हम में से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं? हाव भाव का, मतलब कि शब्द एवं भाव भाव का, या हाव भाव और शारीरिक भाषा का, या फिर शारीरिक भाषा और मुद्रा का, या फिर मुद्रा तथा आंखों से देखना। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। हम में से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त जो है हाव भाव और शारीरिक भाषा, यानी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका प्रयोग करते हैं। हम लोग हाथ वाथ हिलाते हैं, जो वो बॉडी लैंग्वेज है। हाव भाव अपने आपके एक्सप्रेशन, आप हंस करके बोलते, थोड़ा मुस्कुरा करके, थोड़ा दुखी हो करके कैसे बोलते, तो ये हाव भाव है आपका, इमोशंस। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह होता है। बताएं, प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह होता है, स्वतः निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें बताना चाहिए क्या? तो अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें पहला अपना नाम बताना चाहिए और सरनाम, दोनों आपको बताने चाहिए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यवसाय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपको उसका सरनाम पूछना चाहिए? नहीं, उसका उसका नाम भूलने पर माफ़ी मांगनी चाहिए? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसके हस्ताक्षर लेने चाहिए? नहीं। उसका बिजनेस कार्ड आपको देखना चाहिए। उसका बिजनेस कार्ड आप लेंगे और उस पर उसका नाम लिखा रहेगा। इससे आप तुरंत जान पाएंगे कि भाई, ठीक है, कि उसका नाम क्या है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स पर निवेदन करने के लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए, बताएं। बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स पर निवेदन करने के लिए हमेशा आपको प्रश्नवाचक रूप में बात करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक होस्ट के रूप में, होस्ट माने होता है जो होस्टिंग करे, होस्ट माने जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े जो फंक्शंस होते हैं उनमें होस्टिंग की जाती है कि अब ये बोलेंगे अब वो बोलेंगे, उनका पूरा नामकरण पूरा ब्यौरा बताना होस्ट का काम होता है। तो एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को बिजनेस डिनर के लिए आमंत्रित कैसे करेंगे? तो एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को बिजनेस डिनर के लिए आप आमंत्रित करेंगे व्यक्तिगत रूप से आमने सामने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक अरब व्यावसायिक पार्टी में एल्कोहल सबसे पहले परोसी जाती है या फिर अंत में परोसी जाती है, लगातार परोसी जाती है, परोसी नहीं जाती है? तो एक अरब व्यावसायिक पार्टी में आप देखते हैं परोसी ही नहीं जाती शराब, क्योंकि शराब बैन होती है जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर शराब जो होती हैं, चूँकि मुसलमानों में शराब पीना गैर कानूनी है, मतलब सॉरी गैर कानूनी मतलब नहीं, गैर धार्मिक है, मतलब शराब नहीं पीते हैं, मतलब जो मुस्लिम धर्म के जो अच्छे लोग होते हैं, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, या उसमें जैसे आप मान लेते हैं जैसे कि हिंदू धर्म में जैसे मांस खाना थोड़ा सा बुरा माना जाता है, तो हिंदू धर्म में जैसे जो पंडित जी लोग होते हैं, जैसे कि हम लोगों के घर में मांस वांस का दूर दूर तक नाता नहीं, पूरे के पूरे गांव में, ठीक है, पूरा गांव लगभग 40-45 जो है ब्राह्मण का घर है, लगभग 45 ब्राह्मण का घर है, शुक्ल वंश का, पूरा मामखोर शुक्ल गर्ग वंश के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पूरा का पूरा गाँव में मांस वांस का जो बेचने वाले आते हैं इस गांव में ही नहीं आते, दूर से निकल जाते हैं, मतलब इधर नहीं आते मछली उछली लेकर के कभी भी। हमारे इधर एक तालाब है पड़ता है बड़ा सा, वहाँ पर तालाब में मछली मारने के लिए कोई नहीं आते, मारे डर के कि भाई ब्राह्मण का गांव है, तुरंत जो है मारेंगे सभी लोग, इसलिए नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग तुरंत जैसे हमारे घर के दादा वादा जो हैं तुरंत जो है लाठी उठी लेकर पहुँच जाते हैं कोई मछली उछली मारने जाता कि ठीक है जीव हत्या क्यों कर रहे हो, मतलब इस तरीके के। तो ऐसे ही जो व्यवसाय मतलब अरब के लोग हैं, चूँकि मुसलमान हैं, तो मुसलमानों में धर्म में उनके शराब पीना एक प्रकार से वो गैर धार्मिक बताया गया, तो इसीलिए नहीं पिया जाता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसार के विभिन्न भागों जैसे लैटिन अमेरिका तथा भारत में आंखें नीची रखना किसका प्रतीक है? तो लैटिन अमेरिका और भारत में आंखें नीचे करना ये सम्मान का प्रतीक माना जाता है, डी ऑप्शन। अगर आप किसी से आंखें नीचे करके बातें करें इसका मतलब आप उसको सम्मान दे रहे हैं। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों में रंग व्यक्त करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में रंग जो होते हैं अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं, अलग अलग संस्कृति में जो रंग होते हैं कलर होते हैं वो अलग अलग व्यक्त करते हैं अर्थ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स को बहुत छोटा रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अन्य व्यक्ति क्या हो सकता है अन्य व्यक्ति जो आप कह रहे हैं उसे नोट ना कर पा रहा हो इसलिए, या आपसे बात करने के लिए खाली ना हो, या आप पर ध्यान ना दे रहा हो, आपसे बात करने का इच्छुक ना हो। तो बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स को बहुत छोटा रखना चाहिए क्योंकि अन्य व्यक्ति आपसे बात करने के लिए खाली ना हो सकता है, तो इसलिए हमेशा बहुत छोटी कॉल, बिजनेस कॉल में बहुत छोटी कॉल ली जाती है, ज़्यादा लंबा नहीं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अन्य देशों के व्यक्ति अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। अन्य देशों के व्यक्ति अपनी बात को आसानी से जो है अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो अपनी भाषा में, हर एक देश के व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑफिस तथा बिजनेस मतलब एटिकेट्स सामान्यता आधारित होते हैं। तो ऑफिस और बिजनेस एटिकेट्स जो होते हैं ये आपके पद और स्थिति पर और सामान्य व्यवहार तथा नम्रता पर आधारित होते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त ए और सी पर। अगला प्रश्न, परेशान तथा हताश काल करने वाले से निपटने के लिए किस प्रकार के शिष्टाचार की आवश्यकता होती है? तो परेशान तथा हताश काल करने वाले से निपटने के लिए जो है सटीक और स्पष्ट रह करके जो है उससे निपटने की जरूरत होती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यावसायिक फोन शिष्टाचार के सेवन पी में अन्य विषयों के अतिरिक्त तैयारी, उद्देश्य तथा और क्या शामिल होना चाहिए? तो तैयारी, उद्देश्य और गोपनीयता शामिल होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, देखेंगे। साक्षात्कार के उद्देश्य हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके पूछ लिया गया है। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? इंटरव्यू का क्या उद्देश्य होता है? साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है भैया? साक्षात्कार का उद्देश्य होता है सूचना प्राप्त करना, मौखिक तथा शाब्दिक व्यवहारों का अध्ययन और अवलोकन का अवसर। ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी।
अगला प्रश्न साक्षात्कार प्रक्रिया की कार्यविधि है। साक्षात्कार प्रक्रिया की कार्यविधि है, बताएं। समापन व निर्णय, तैयारी, संचालन या फिर ये सभी। तो संचालन मतलब साक्षात्कार की प्रक्रिया की जो कार्यविधि है, समापन, निर्णय, तैयारी और संचालन, ये सभी कार्यविधियां साक्षात्कार की प्रक्रिया की यानी इंटरव्यू की ही हैं। तो ये सभी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, साक्षात्कार के अंतर्गत अवलोकन किया जाता है। साक्षात्कार के अंतर्गत बातचीत का अवलोकन किया जाता है, व्यक्तिगत मुद्रा का मतलब व्यक्ति की मुद्रा का और हाव भाव का, उसका चाल चलन का जो है सभी का अवलोकन किया जाता है बातचीत करते के दौरान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुशल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है। कुशल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है क्या? प्रत्याशी को मैत्रिक वातावरण में रखा जाए, ठीक है। प्रत्याशी को मित्रता के वातावरण में रखेंगे तब आप अच्छे तरीके से साक्षात्कार कर पाएंगे, मित्रवत व्यवहार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार का उद्देश्य क्या नहीं है? साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है अवरोध पैदा करना, बाकी उम्मीदवारों से जानकारी प्राप्त करना, प्रार्थी को कंपनी के उद्देश्यों से अवगत करवाना, जानकारी देना, सद्भाव और विश्वास की भावना उत्पन्न करना, ये तीनों साक्षात्कार के उद्देश्य हो सकते हैं। जबकि अवरोध पैदा करना कोई उद्देश्य साक्षात्कार का नहीं होता कभी भी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोजगार संबंधी साक्षात्कार लिए जाते हैं। रोजगार संबंधी साक्षात्कार जो लिए जाते हैं वो विशेषज्ञों की टीम के द्वारा लिए जाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कार देते समय नहीं करना चाहिए क्या? सदैव ईमानदारी बरतनी चाहिए साक्षात्कार देते समय, या आलोचना से बचना चाहिए, या आत्मविश्वास रखना चाहिए। देखिए, साक्षात्कार देते समय आपको गुमराह नहीं करना चाहिए साक्षात्कार लेने वाले को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, साक्षात्कारकर्ता की विशेषताएं हैं। साक्षात्कारकर्ता की क्या विशेषताएं हैं? उचित भाषा में प्रश्न पूछना जो है ये साक्षात्कारकर्ता की विशेषता हो सकती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं? साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न कैसा है, बताएं। क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं या मिस्टर अंबानी हैं? ठीक है, बताएं। तो क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं, साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न। ये परिचयात्मक प्रश्न है, ठीक है, कि क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न योग्यता संबंधी प्रश्न है। योग्यता संबंधी प्रश्न कौन सा है भैया? आपने शैक्षणिक योग्यता किस विश्वविद्यालय से पूर्ण की है? ये योग्यता संबंधी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे बाकी आपके कितने भाई बहन हैं, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, ये व्यावसायिक हो जाएगा, ठीक है। ये आपके भाई बहन ये व्यक्तिगत हो जाएगा। आप कितने वेतन की आशा करते हैं, ये भी आपका व्यावसायिक हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है योग्यताओं और जीवन पथ की उपलब्धियों का सार कहलाता है। योग्यताओं और जीवन पथ की उपलब्धियों का सार जो होता है वो आत्मसार कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आत्मसार लिखते समय जो है सूचनाएं ईमानदारी से दी जानी चाहिए। बिल्कुल, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आवेदन पत्रों की विषय सूची में सम्मिलित है। आवेदन पत्रों की विषय सूची में सम्मिलित है क्या भाई? शिक्षा और कार्य अनुभव, प्रारंभिक अनुच्छेद और समापन अनुच्छेद आवेदन पत्रों की विषय सूची में सम्मिलित हैं ये सभी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है रोजगार उपलब्ध होने की सूचना प्रकाशित होने पर कौन सा आवेदन किया जाता है, बताएं। रोजगार उपलब्ध होने की सूचना प्रकाशित होने पर कौन सा आवेदन किया जाता है? तो याचित आवेदन किया जाता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मर्फी हिल ब्रांड तथा थॉमस ने आत्मसार की विशेष सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया है? तो मर्फी हिल ब्रांड और थॉमस ने आत्मसार की 6 विधियों के मतलब 6 विशेष सामग्री मतलब बांटा है, विशेष सामग्री को 6 भागों में बांटा है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिपरक तरीका व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर उसे जानने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। कौन सा व्यक्तिपरक तरीका व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर उसे जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है? तो कौन सा तरीका होता है भैया?
बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, साक्षात्कार राइट आंसर हो जाएगा, इंटरव्यू, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? तो समूह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? भावात्मक स्थिरता महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में किसी को डैश के साथ संवाद करना चाहिए, किसके? तो ज्ञान के साथ, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? समूह चर्चा में इनमें से आपको बता दूं किसके साथ? समूह चर्चा में प्रश्न क्या है? समूह चर्चा में किसी को ज्ञान के साथ संवाद करना चाहिए, सी ऑप्शन। लंबे से वाक्य नहीं, अज्ञानता भी नहीं, शत्रुता भी नहीं। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक निर्देशित किया जाना चाहिए, बताएं। समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक निर्देशित किया जाना चाहिए सत्य के साथ, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में शामिल होने का सबसे खराब समय कौन सा है? बताएं। समूह चर्चा में शामिल होने का सबसे खराब समय जो है वो कौन सा होता है? वो जब दो या तीन लोग एक साथ बातें कर रहे हो, उस दौरान जो है आप जो है सबसे खराब समय, जब दो या तीन लोग बात कर रहे हो तो वो सबसे खराब समय होता है समूह चर्चा में शामिल होने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उस समय उनकी बात को फिर आप काट रहे होंगे तो गलत माना जाता है समूह चर्चा में। प्रश्न अगला, समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए तार्किक निष्कर्ष तक, बिल्कुल तार्किक निष्कर्ष तक समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा में किससे बचना चाहिए? तथ्य प्रस्तुत करने से नहीं, ऐसा नहीं, तथ्य प्रस्तुत करें आप, प्रश्न पूछने से भी नहीं बचना चाहिए, स्पष्टता के साथ बोलना भी चाहिए, तेजी से बोलने से थोड़ा सा बचना चाहिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, समूह चर्चा में हमें होना चाहिए दृढ़, प्रभुत्वशाली, व्यक्तिपरक या अज्ञानी? तो समूह चर्चा में हमको क्या होना चाहिए? समूह चर्चा में हमें दृढ़ होना चाहिए, जो बात भी हम कह रहे हैं उसको पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करें, मतलब कि फैक्ट पर बातें करें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? नकलीपन जो है सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है, स्पष्ट धारणा, ध्यान और अस्पष्टवादिता, ये तीनों जो हैं ये सुनने के कौशल को बढ़ाते हैं, नकलीपन नहीं बढ़ाता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा होगा निश्चित तौर पर, ऐसे ही आपका रिवीजन होता रहेगा। बायोडाटा एक शब्द है जिसका अर्थ सारांश, बताएं बायोडाटा क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। बायोडाटा एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या? बायोडाटा एक कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश, बिल्कुल बायोडाटा एक फ्रेंच शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आवेदन पत्र और बायोडाटा निष्पादित करते हैं। आवेदन पत्र और बायोडाटा दो अलग अलग कार्य निष्पादित करते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न अभी की बार पूछा गया था किसी विश्वविद्यालय में, मुझे ध्यान आ रहा है। अगला प्रश्न, सीबी की शुरुआत, सीबी का मतलब होता है करिकुलम बीटी, सीबी का मतलब क्या होता है? करिकुलम बीटी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। तो सीबी का फुल फॉर्म करिकुलम बीटी होता है, तो उसकी शुरुआत में लिया गया सारांश का कार्य करता है, उद्देश्यों का विवरण या प्रस्तावना या सिफारिश पत्र या उपयुक्त सभी। तो सीबी की शुरुआत में लिया गया सारांश जो होता है वो प्रस्तावना का कार्य करता है, प्रियम्बल का काम करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नौकरी चाहने वालों की योग्यता और कौशल को दर्शाने वाला बायोडाटा प्रकार है, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, नौकरी चाहने वालों की योग्यता और कौशल को दर्शाने वाला बायोडाटा प्रकार कौन सा है? वो होता है कार्यात्मक, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बायोडाटा के शीर्षक में शामिल है, बायोडाटा के शीर्षक में क्या शामिल है? व्यक्तिगत जानकारी, नाम और पता, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत जानकारी और नाम और पता बायोडाटा के शीर्षक में शामिल होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ईमेल या ऑनलाइन ई फॉर्म के माध्यम से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही सादा दिखने वाला बायोडाटा है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, ईमेल या ऑनलाइन ई फॉर्म के माध्यम से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही सादा दिखने वाला जो बायोडाटा होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बायोडाटा, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आवेदक को अपना बायोडाटा हमेशा कागज पर प्रिंट करना चाहिए, तो एक आवेदक को अपना बायोडाटा हमेशा सफ़ेद या हल्के रंग के कागज पर प्रिंट करना चाहिए, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग आज की वीडियो के माध्यम से आपने
150 प्रश्नों को लगभग समझ लिया है, ठीक है। 34-35 मिनट के वीडियो के माध्यम से आपने 150 या 140 प्रश्नों को आपने समझ लिया है, ठीक है। अब बाकी जो वीडियोज़ मतलब जो बाकी प्रश्न हैं आपके, वो कल सुबह मैं लगभग आपके 7 या 6 बजे मतलब 7 बजे आप कहें तो या 8 बजे करवा दूँगा, ठीक है। कल सुबह में मैं 8 बजे आपके वो क्लास मतलब जो ये लास्ट वाली क्लास है जिसमें और भी तमाम प्रकार के प्रश्न मैंने रखे हैं, ये वाले सब प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न मैं आपके कल करवा दूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। ये प्रश्न आपके कल होंगे, तो लगभग उतने प्रश्न आपके बचे हुए हैं जो बचे हुए हैं लास्ट वाले, तो आप जो है इनको कल देख लीजिएगा, ओके। ये सब प्रश्न आपके कल आपको मिलेंगे। ये प्रश्न आप कल देख लेंगे, ओके। बिल्कुल, चलें। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो ये पार्ट 2 आपका हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये पार्ट 2 है। अब पार्ट 3 ये पार्ट 2 है आपका। पार्ट 3 जो होगा वो आज सुबह मतलब कि जो है कल सुबह तक आपको पार्ट 3 भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बात फिर से बताना चाहूँगा कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको को करिकुलर की मिल जाएँगी जो कि सीरियल से होंगी, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरीके से मतलब यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ये 4 वीडियो आप जा करके देख लीजिएगा वहाँ पर, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।